बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं उसका तल्लुक़ तहरीक-ए-इंसाफ से है, उसका तल्लुक़ सानिया 9 मई से है और उसका तल्लुक़ जो है वो आने वाले इलेक्शन से है कि कौन-सी जमात कहाँ खड़ी है और कौन-सा लीडर लीडर जो है वो कहाँ खड़ा है। तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कहाँ खड़े हैं और नवाज़ शरीफ जो है वो आज कहाँ खड़े हैं। इस पर हम बात करने जा रहे हैं और एक मुतालबा सामने आया है आज। शहदा की फैमिलीज़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये डिमांड की है कि सानिया 9 मई के किरदारों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए और उनका स्पीडी ट्रायल किया जाए। इस पर हम बात करने जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा और हम आपको आगाह भी करेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में जो सूरत बनने जा रही है वो किस क्या रुख इख्तियार करेगी और कौन-सी जमात कहाँ पे खड़ी होगी। सबसे पहले हम चलते हैं तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ। तहरीक-ए-इंसाफ का मामला जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता कशीदा सूरत इख्तियार करता जा रहा है। वो उनके लीडर लीडर जो हैं, उनके वकील जो हैं तहरीक-ए-इंसाफ के, वो मुख्तलिफ सर्वे पेश करते नज़र आते हैं टीवी चैनल पर और उनका ये कहना है कि तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार जो है वो मैदान में खड़े होंगे और हम भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन ग्राउंड पे जो सूरत-ए-हाल है वो कहीं नज़र नहीं आ रही। तहरीक-ए-इंसाफ की को न सिर्फ़ उम्मीदवार नहीं मुयस्सर, बल्कि उनके जो पार्टी स्ट्रक्चर है वो भी खतरे में पड़ चुका है, क्योंकि तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं और पार्टी ओहदा भी जो है अब जो है उनके पास नहीं है। गो कि वो उनके नाम के साथ चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ लिखा जाता है, लेकिन उनके पास पार्टी ओहदा जो है वो नहीं है और ना ही कोई पार्टी का स्ट्रक्चर अभी कोई अब जो है वो कुछ रह गया है कि कहा जाए कि तहरीक-ए-इंसाफ जो है उसका एक स्ट्रक्चर कायम है। तो जो बुनियादी स्ट्रक्चर था, जिसमें चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी है, उस तरह की चीज़ें जो हैं, वो सारी अब जो है वो ख़त्म होती नज़र आ रही हैं। कुछ ख़त्म हो गई हैं और कुछ ख़त्म होती नज़र आ रही हैं। क्योंकि सानिया 9 मई के मुकदमात जो हैं, उनका ट्रायल बड़ा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला अपनी जगह कि मिलिट्री कोर्ट्स में उनका ट्रायल रोक दिया जाए और जो मिलिट्री कोर्ट्स में उनका ट्रायल उसे कलअदम करार दिया था। लेकिन ये मामला जो है वो मुख्तलिफ़ अदालतों में ज़ेर-ए-समाअत हो सकता है और जिस तरह स्पीडी ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो रहा था, आज भी वही डिमांड की गई है। जो शोहदा की फैमिलीज़ थी, उन्होंने ये डिमांड की है, उनका ये मुतालबा था कि जो सानिया 9 मई के मुकदमात हैं, उनका ट्रायल बड़ा तेज़ी से किया जाए, स्पीडी ट्रायल जो है वो किया जाए। मिलिट्री कोर्ट्स का मामला हो, मिलिट्री कोर्ट्स में केस का मामला हो, तो मिलिट्री कोर्ट्स भी इसी तरह काम करते हैं जिस तरह आर्म कोर्ट्स जो है वो काम करते हैं। उसी तरह आर्गुमेंट्स होते हैं, उसी तरह जो है वो वकील पेश होता है, उसी तरह वकील करने का हक मिलता है, उसी तरह जो है वो फ़ैसला होता है। लेकिन एक मामला जो है उसमें फ़र्क है कि उनका ट्रायल जो है वो स्पीड से होता है। तेज़ी के साथ जो है वो ट्रायल किया जाता है और तेज़ी के साथ ट्रायल मुकम्मल करने के बाद फ़ैसला सुनाया जाता है। तो फ़ैसला आने के बाद भी उन्हें उस मुल्ज़िम को राइट्स हैं कि वो उस फ़ैसले के खिलाफ अपील कर सके, उस मुल्ज़िम को राइट्स हैं कि वो हाई कोर्ट में जा सके, उस मुल्ज़िम को राइट्स दिए जाते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में भी अपना अपील कर सके। लेकिन अ, अब जो डिमांड सामने आई है स्पेशली शोहदा की फैमिलीज़ की तरफ से कि इन मुकदमात को में मुलव्वस जो मुल्ज़मान हैं उन्हें जल्द अज़ जल्द जो है वो कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। क्योंकि जिन शोहदा की तौहीन की गई थी, जिन शोहदा की यादगारों को जलाया गया था और फ़ौजी इंस्टॉलेशन को मस्मार किया गया था, जलाओ-घिराव किया गया था, तो उसमें हर एक शहरी जो है वो ये उसने डिमांड की थी कि ऐसे किरदारों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाना बड़ा ज़रूरी है। अब क्योंकि तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को जो है वो तोशाखाना केस में सज़ा हो चुकी है और साइफ़र साज़िश केस में भी जो है वो ट्रायल इस हद तक आगे जा चुका है कि आइंदा चंद दिनों में फ़ैसला मुतवक्को है कि साइफ़र साज़िश केस का भी बहुत जल्द फ़ैसला अवाम के सामने आ जाएगा। अब तोशाखाना केस का फ़ैसला तो आ चुका, उसमें सज़ा हो चुकी,
उसमें डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो हो चुकी। अब जबकि साइफर साजिश केस जो है उसका फैसला जब सामने आएगा तो फिर मामलात और बिगड़ेंगे और मामलात जो है वो और संगीन सूरत अख्तियार करेंगे, क्योंकि सफ़र के बाद जो है वो सानिया 9 मई के मुकदमात भी ज़ेर समात हैं। वो लाहौर की कोर्ट में हैं, वो इस्लामाबाद की कोर्ट्स में हैं, वो मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समात हैं और वो इतने मुकदमात हैं और इतने संगीन मुकदमात हैं कि अगर एक एक मुकदमा में भी जो है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और उनकी क़यादत को जो है वो सज़ाएँ होना शुरू हो जाएँ, तो फिर मामला जो है वो काफ़ी दूर तलक जाएगा। तो इसलिए हम अगर बात करें इलेक्शन की, तो इलेक्शन में जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है उसमें कहीं तहरीक-ए-इंसाफ नज़र आती है, ना तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन नज़र आते हैं, क्योंकि तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान नाअहल हो चुके हैं, सज़ा पा चुके हैं। तो इसलिए जो मैदान है, जो हवाओं का रुख है, वो नवाज़ शरीफ की तरफ मुड़ गया है। देखना ये है कि तहरीक-ए-इंसाफ का जो वोट बैंक है, क्या वो मुस्लिम लीग नून को वोट देता है या नहीं देता? सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो जो तहरीक-ए-इंसाफ का वोट बैंक है, वो पीपल्स पार्टी को वोट देता है या नहीं देता, ये तो बात की बात है। लेकिन जो जोड़-तोड़ हो रही है, जो धड़ेबंदी हो रही है और जो सियासी इत्तेहाद बन रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है, वो अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी। 8 फरवरी का इलेक्शन जो है, उसकी हर इलेक्शन में कोई ना कोई हवा चलती है। हमने देखा कि 2018 में तहरीक-ए-इंसाफ की हवा चलाई गई और तहरीक-ए-इंसाफ में लोग जोक-दर-जोक जो है वो शामिल होते गए और उसे तहरीक-ए-इंसाफ जो है उसने पूरे मुल्क से सीटें हासिल की और अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हुई। लेकिन कल की जो किंग्स पार्टी थी, जो तहरीक-ए-इंसाफ के साथ खड़ी थीं, वो आज मुस्लिम लीग नून के साथ मिल चुकी हैं। चूँकि अगर कोई भी जमात आप उसको 120 125 सीटें 30 सीटें जो है वो लेकर आती है इलेक्शन में, तो बाकी जो कमी कमी बेशी है 172 का फिगर जो है, वो किंग्स पार्टी पूरा कर देती हैं। किंग्स पार्टी में कौन-कौन शामिल है? उसमें एमक्यूएम शामिल है, उसमें यूआईफे शामिल है, उसमें बाप पार्टी बलूचिस्तान अवामी पार्टी शामिल है, उसमें केपी की जो जमातें हैं वो शामिल है। तो ये सारी जमातों का मजमूआ बन के किसी भी हुकूमत को जो है वो सहारा मिलता है और उस सहारे से वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं। आपने पहले भी देखा कि मखलूत हुकूमतें बनती रही हैं माज़ी में भी और अब भी जो है, जो अगली हुकूमत आने वाली है, वो भी एक मखलूत सेटअप ही सामने आएगा और तमाम जमातें मिल के हुकूमत बनाएँगी और फिर अपना-अपना जो है वो काबीना में शेयर होगा, किस जमात को कितना शेयर मिलना है इसका फैसला बाद में होगा। लेकिन मौजूदा सूरत-ए-हाल में ना तहरीक-ए-इंसाफ कहीं नज़र आ रही है और ना तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन नज़र आ रहे हैं और बल्कि आइंदा आने वाले दिनों में जो जिन मुकदमात का जो है वो फैसला सामने आएगा, उससे हालात मज़ीद संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर जाएँगे। ये थी आज की वीडियो, आज का तजिया, आज की खबर। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।